हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हो आप लोग। दोस्तों, ये क्लास है बीएड फर्स्ट ईयर की, जिसमें आज हम करेंगे पेपर थर्ड एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी का एक टॉपिक। तो आज हम जानेंगे कि शैक्षिक तकनीकी का क्या महत्व होता है, यानी कि इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के बारे में। तो दोस्तों, आप सभी लोग इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और यहाँ पर जो भी चीज़ें बताई जाएंगी आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखेंगे शैक्षिक तकनीकी का महत्व क्या है, और अगर आप बात करें शैक्षिक तकनीकी के अर्थ को तो उसकी वीडियो मैंने आपको पहले दी है। आपने अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, वहाँ से आपको इसका अर्थ अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखिएगा, शैक्षिक तकनीकी के महत्व के बारे में बात करें तो विज्ञान के विकास तथा ज्ञान में वृद्धि ने शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक तकनीकी के प्रवेश को अनिवार्य बना दिया है। विश्व के सभी देश आज शैक्षिक तकनीकी को अपनी शिक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान दे रहे हैं और भारत ने भी इसके महत्व को स्वीकार किया है। 1986 में तैयार की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने भी उसका महत्व स्पष्ट रूप से बताया है। अपने राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है, इसके प्रतिवेदन के अनुसार कहा गया कि नई तकनीकों का प्रयोग शैक्षिक संस्थाओं को शिक्षण के स्थान पर अधिगम संस्थाओं में परिवर्तित कर सकता है। आगे देखिएगा, पहला जो महत्व है, शैक्षिक तकनीकी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अधिक प्रभावशाली और सार्थक बनाने में अपना योगदान देती है। तो इसलिए भी इसका बहुत बड़ा महत्व है। शैक्षिक तकनीकी की सहायता से पत्राचार पाठ्यक्रम का प्रयोग शैक्षिक प्रगति में सफलतापूर्वक किया जा सकता है। उदाहरण देखिएगा तो अभिक्रमित अनुदेशन की सहायता से पत्राचार पाठ्यक्रम को अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है। तो इसमें क्या है, शैक्षिक तकनीकी का अपना एक बहुत बड़ा महत्व है। शैक्षिक तकनीकी का जो महत्व है वो शिक्षक के विषय में बहुत ज़्यादा है। तो शैक्षिक तकनीकी ने एक अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रभावशाली शिक्षक तैयार करने में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया है और इसकी सहायता से अध्यापक प्रशिक्षण की नवीनतम विधियां जैसे सूक्ष्म शिक्षण, टी समूह प्रशिक्षण एवं सिमुलेटेड प्रशिक्षण, वीडियो टेप, बंद परिपथ, दूरदर्शन, इन सभी का प्रयोग करके एक अध्यापक प्रशिक्षण को प्रभावशाली बनाया जा सकता है। आगे है कि शैक्षिक तकनीकी अनौपचारिक साधनों को शिक्षा के प्रसार में अधिकाधिक बल देती है। उदाहरण जैसे आज हम रेडियो, टेलीविज़न या टेप रिकॉर्डर या फिर आप देख रहे होंगे नेट की सहायता से, इसके माध्यम से हम बहुत दूर करके फिर भी चीज़ों को सीख रहे हैं साथ में। भले ही आप कितनी भी दूर हों, हम यहाँ बैठे आप वहाँ बैठे हो, लेकिन फिर भी शैक्षिक तकनीकी की वजह से हम एक दूसरे को समझ पा रहे हैं, एक दूसरे की बातों को समझ पा रहे हैं, या फिर इससे कह सकते हैं आपकी तथ्यपूर्ण चीज़ें या अर्थपूर्ण चीज़ों की जानकारी देकर एक शिक्षक को शिक्षित भी किया जा सकता है या एक विद्यार्थी को अच्छे से पढ़ाया भी जा सकता है एक अगर शिक्षक ऐसा करे। तो ये सारी चीज़ें हैं, यहाँ पर शैक्षिक तकनीकी का एक बहुत बड़ा महत्व हो जाता है। आगे देखिएगा, शिक्षण क्रियाओं के यंत्रीकरण के रूप में किस प्रकार से शैक्षिक तकनीकी का महत्व है। तो शैक्षिक तकनीकी का दूसरा अर्थ क्या है, शिक्षण की क्रियाओं का यंत्रीकरण करना। शिक्षा की प्रक्रिया में मशीनों का प्रयोग अधिक तेजी से बढ़ रहा है और इस रूप में शैक्षिक तकनीकी के अर्थ को 3 पक्षों में बांटा जा सकता है। पहला पक्ष है ज्ञान को संचित करना, ज्ञान का प्रसार करना और ज्ञान का विकास करना। तो इन सभी को एक एक करके देखते हैं। पहला पक्ष क्या है, ज्ञान को संचित करना। ज्ञान को संचित करना छपने की मशीनों से पूर्व क्या था, जब कोई भी छपाई की मशीन नहीं आती थी, जब बुक्स नहीं हुआ करती थी या फिर कॉपी, बुक, कलम कुछ भी नहीं हुआ करते थे, तब के समय में ज्ञान को कंठस्थ ही किया जाता था, यानी कि सिर्फ याद किया जाता था, रटा जाता था। जैसे पहले के टाइम पर गुरु जो होते थे वो शिष्य को सिर्फ ज्ञान प्रदान करते थे, लेकिन मशीनों के प्रयोग से ज्ञान को पुस्तक के रूप में पुस्तकालयों में इकट्ठा किया जाने लगा। पहले के शिष्य या पहले के जो विद्यार्थी हुआ करते थे वो उसे सिर्फ रट लेते थे और उनके पास कोई भी ऐसा साधन नहीं था जिसमें वो लिख सके या फिर कोई ऐसी किताब नहीं हुआ करती थी जिससे वो पढ़ सके, फिर से उसका रिवीजन कर सके। तो सिर्फ कंठस्थ ही कर सकते थे, जब तक ज्ञान को संचित करने का कोई तरीका नहीं था, कोई भी उपाय नहीं था। और अब क्या होता है कि ज्ञान को संचित करना मतलब पुस्तकों के रूप में पुस्तकालयों में ज्ञान को इकट्ठा कर लिया जाता है, पुस्तकों को बनाया जाता है। शैक्षिक तकनीकी का अर्थ क्या है कि शिक्षक का विस्तार करना।
इस प्रकार शैक्षिक तकनीकी की सहायता से प्रभावशाली शिक्षकों के मौलिक रूप से संचित किया जा सकता है। उनके जीवन काल के बाद भी नई पीढ़ी उनकी शिक्षा ग्रहण कर सकती है। अब संचित करने का यहाँ पर फ़ायदा क्या हुआ कि अगर कोई टीचर कोई ऐसी किताब या उसका ऐसा कोई ज्ञान है जो अगर वो टीचर नहीं रहेगा तब भी उसके बताए हुए ज्ञान पर लोग चल सकते हैं, उसके बताए हुए मार्ग पर लोग चल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास संचित करने का माध्यम है, ज्ञान को हम संचित कर सकते हैं, पुस्तक के रूप में रख सकते हैं ताकि एक नई पीढ़ी भी शिक्षा ग्रहण कर सके, उन्हें देख तथा सुन सके। तो ये कैसे हो सकता है? जब ज्ञान का संचित करना, ज्ञान को संचित करने का कोई भी उपाय होगा हमारे पास। तो ये था पहला पक्ष। दूसरा पक्ष क्या कहता है? इसके अनुसार ज्ञान का प्रसार करना है। एक शिक्षक सीमित छात्रों तक ही अपना ज्ञान प्रसारित कर सकता है या कुछ गिने चुने बच्चों तक ही अपने को प्रसार कर सकता है, लेकिन रेडियो टेलीविज़न के प्रयोग से वह हजारों छात्रों तक अपना ज्ञान प्रसारित कर सकता है। अगर शैक्षिक तकनीकी नहीं अस्तित्व में आई होती तब एक टीचर जो है वो सिर्फ कुछ ही बच्चों को पहले के टाइम पर आप खुद ही देखते रहे होंगे जब नेट का ऐसा कोई भी यहाँ प्रयोग नहीं होता था, जब सोशल मीडिया नहीं थी या फिर यूट्यूब का लोग सहारा नहीं लिया करते थे, तब क्या होता था सिर्फ ट्यूशन अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है तो सिर्फ 4-5 बच्चों को ही ट्यूशन पढ़ा रहा है। भले ही वो टीचर के अंदर बहुत सारा ज्ञान है, लेकिन जब से ये सारी चीज़ें आ गई हैं तब से अगर कोई टीचर यूट्यूब पर अपना कंटेंट दे रहा है, अच्छे से अच्छा कंटेंट दे रहा है, तो कई सारे लोग देख पा रहे हैं, हजारों या लाखों की संख्या में बच्चे पढ़ पा रहे हैं। तो यही यहाँ पर इसका फ़ायदा होता है कि कई हजारों छात्रों तक अपना ज्ञान प्रसारित कर सकता है एक शिक्षक। शैक्षिक तकनीकी के परिणाम स्वरूप शिक्षा की प्रक्रिया जो है वो अब बदल चुकी है, जो आप खुद भी महसूस कर पा रहे होंगे, देख पा रहे होंगे। पत्राचार पाठ्यक्रम ओपन विश्वविद्यालय शैक्षिक तकनीकी की ही देन है और शैक्षिक तकनीकी ने भाषा, प्रयोगशाला, कंप्यूटर पर आधारित अनुदेशन तथा शिक्षण मशीनों का आविष्कार किया है। इसी प्रकार से तीसरा पक्ष देखिएगा, इसके अनुसार शैक्षिक तकनीकी के द्वारा ज्ञान में वृद्धि करना है, यानी कि ज्ञान को और बढ़ाया जाए। शोध कार्यों के द्वारा ज्ञान में वृद्धि की जाती है। शोध कार्य को कंप्यूटर के प्रयोग ने अपना और भी अधिक आसान बना दिया है और भी चीज़ों को हम खोज सकते हैं। इस प्रकार से शिक्षा के सभी पक्षों में मशीनों का प्रयोग किया जाने लगा है और इससे शिक्षा की प्रक्रिया का क्या हुआ है? यंत्रीकरण हुआ है। इसे हम हार्डवेयर तकनीकी कह सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे शिक्षा के कुछ पक्ष जो आपने देखे हैं। शैक्षिक तकनीकी के ज्ञान को संचित करना, ज्ञान का प्रसार करना और ज्ञान को बढ़ाना, यानी कि इसका विकास करना या वृद्धि करना। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने जाना है कि शैक्षिक तकनीकी का किस प्रकार से और कहाँ पर इसका कितना महत्व है। तो आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। तो अगर क्लास अच्छी लगी तो आप अच्छे कमेंट कीजिएगा और अगर कोई डाउट है तो भी पूछिएगा। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।